गुरु भाई गुरु बहिना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान बढ़ता है। एक दिन की बात यह है, एक गांव में एक डोम रहता था जाति के। वो डोम जो था महादेव का भक्त था। पूजा पाठ अपने घर में करता था, क्योंकि गुरु भाई गुरु बहिना गांव में अभी भी भेदभाव है जात पात पर, और यहाँ नहीं है शहरों में। क्योंकि शहरों में मंदिर में कोई जाता है तो कोई ये नहीं पूछता तुम किस जात से हो, क्योंकि पता ही नहीं है किसी को। गांव में ये चीज पता है, हर इंसान जानता है कि कौन डोम है, कौन चमार है, कौन क्या है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, सभी जानते हैं। इसलिए लोग गांव में नीचे जाति की जल्दी मंदिर में जाने अभी भी नहीं देते हैं। पंडित लोग मना करते हैं, पुजारी लोग। तो वो भी बेचारा महादेव का भक्त था, अपने घर में पूजा पाठ करता था, क्योंकि घर में करने से थोड़ी न कोई रोक सकता है। एक दिन की बात ये को एक ठो गाय कीन के लाया। सोचा कि चलो गाय रहेगी, दूध दूहेंगे, कुछ बाल बच्चे खाएंगे, कुछ हम उसको बेचेंगे, बेच के पैसे आएगा, जो भी साग सब्जी चलेगा हमारा। तो क्या करता था, वो गाय के दूध दूह के और रोज डेली जो है कि डोलू में लेके और दुकाने देता था। ऐसे करके वो कमा खा रहा था। एक दिन के बाद ही एक सावन का महीना, सावन चढ़ गया था, महीना सावन के आया। तो जिस रास्ते वो जाता था दुकानों पर दूध देने, उसी रास्ते में एक मंदिर था। उस मंदिर में रोज दिन मानो पुजारी लोग, बाबा लोग पूजा पाठ करते थे। दूध चढ़ाए, जल चढ़ाए, भगत भी जाके लोग चढ़ाए, जैसे जो थे ऊंचे जाति के। और वो रोज डेली वो चीज देखता था। वो जो डोम था वो अंदर तो जा नहीं सकता, तो क्या करता था कि दूध दे के आके रोज वहीं बैठ के गेट के बाहरी से अपना पूजा पाठ देखता रहता था कि लोग दूध चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाए सावन महीना में महादेव के। ऐसे देखते देखते 2-4 दिन बीता, तो उसके मन में भी एक विचार आया कि काश मैं भी एक लोटा दूध महादेव पर चढ़ा देते। गाय हमारे लगी रही है तो क्या पता हमारे भी थोड़ा सा दुख या दर्द या परेशानी महादेव कम कर देते, कुछ कष्ट कम हो जाता, कुछ दुख कम हो जाता। ये सोच के वो एक दिन वो मंदिर में पुजारी से पूछा, तो वो मना कर दिया। बोला नहीं, तुम जाति के डोम हो, तुम मंदिर में नहीं दूध चढ़ा सकते। बोला ठीक है। फिर कुछ भक्त थे जो पूजा पाठ करके लोग जल चढ़ा के दूध चढ़ा के निकल रहे थे। उसमें से एक इंसान से उसने पूछा, बोला भाई सावन महीना में लोग बहुत देख रहे हैं महादेव के जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, क्या बात है कि इसको चढ़ाने से क्या पुण्य मिलता है? तो उन्होंने बताया, जिससे पूछा वो इंसान बताया कि बाबू भैया ऐसा है कि जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से जो संकट कष्ट रहता है इंसानों पर, वो महादेव के निवारण कर देते हैं, कुछ कम कर देते हैं, कुछ कट जाता है। बोला भाई मैं भी, मेरी गाय लगती है, मैं भी सोच रहा हूँ कि एक लोटा दूध रोज महादेव के चढ़ा दूं। बोला अच्छी बात है। अब वो इंसान को तो थोड़ी न पता था ये कौन जाति है। वो बोला ठीक है चढ़ा दो। बोला मैं चढ़ा सकता हूँ मंदिर में आके? बोला हाँ चढ़ा सकते हो, महादेव तो सबके लिए दरवाजा खोल रखे हैं, कोई भी जाके चढ़ा दे। अब ये बात जब वो बोला तब वो जो डोम था उसके अंदर विचार आया कि चलो कल से दूध लाके मैं भी एक डोलू दूध चढ़ाता रहूंगा। अब वो क्या किया, घरे गया, कुछ दूध वो बेच देता था, कुछ दूध जो बचता था वो लोटिया में भर के ले आके आया महादेव के मंदिर के लगे। एक दिन जब लेके आया तो अंदर सोचा जाके चढ़ा दूं, सब भक्त चढ़ा रहे हैं, पंडित पुजारी सब लोग पूजा कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं जल और दूध, हम भी एक लोटा चढ़ा देते हैं। जब वो अंदर जाने लगा तो जो वहाँ पंडित था पुजारी, उसने मना कर दिया। बोला कि नहीं भाई तुम अंदर नहीं आ सकते हो। बोले क्यों? वो बोला डोम की क्यों नहीं आ सकता हूँ? बोला तू जात के डोम है और तेरे लिए मंदिर में आना पाप है, क्योंकि अशुद्ध हो जाएगा मंदिर, इसलिए मैं तुझे आने नहीं दूंगा। अब वो क्या करे बेचारा, जब रोक लग गया तो अंदर तो जा नहीं सकता मंदिर में दूध चढ़ाने। तो मंदिर के सामने, गेट के सामने एक पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। सोचा
कि चलो जब दोपहर में कोई नहीं रहेगा तो कल से जाके चढ़ा दूंगा, अभी लोग हैं, भीड़ है, नहीं जाने दे रहे हैं, क्या पता पंडित कहीं इधर उधर चल जाएगा तो मैं जाके चढ़ा दूंगा। अब जब दोपहर ले गोरा कोई नहीं हटा, फिर भी वहीं बैठ के रो रहा है। तो महादेव जो थे वो देख रहे थे सारी चीजें, बोले बताओ सारे भक्त हमारे जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये एक भक्त जो मेरा है इसको लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि जाति पात के लेकर हो रहे हैं, जाति पात के ऊपर जो ये लोग इससे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। वो क्या किए, एक साधु का रूप धारण किए महादेव, साधु को रूप धारण करके और उसके पास डोम के पास आ गए। बोले बच्चा क्या है और क्यों तुम रो रहे हो यहाँ पर? बोला कि बाबा क्या करूं, अगर मैं भी ऊंची जाति होता तो आज महादेव के 1 लोटा दूध है चाहे 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरे पास अख्तियार होता, मैं भी जाके इज्जत से चढ़ा लेता, लेकिन मैं ठहरा जात के डोम और पंडित जो अंदर बैठा है वो अंदर हमको जाने नहीं दे रहा है। कह रहा कि तुम जात के डोम हो, तुम मंदिर में आओगे तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, मेरा बहुत मन है कि महादेव के शिवलिंग पर 1 लोटा दूध मैं डेली चढ़ाऊं, क्योंकि मैं गाय लाया हूँ, मेरी गाय अच्छा खासा दूध देती है, कुछ बेच लेता हूँ और कुछ सोचता हूँ महादेव पर सावन के महीना में चढ़ा के मैं भी कुछ पुण्य कमा लूं, कुछ संकट कुछ परेशानी हमारे भी महादेव काट देंगे। वो साधु ने बोला भाई ये तो विचार तो तुम्हारा बढ़िया है, लेकिन वो लोग चढ़ाने नहीं दे रहे हैं तो क्या करोगे? बोला डोम क्या करूं मैं बाबा, क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बैठ के मैं सोच रहा हूँ और रो रहा हूँ। साधु बोले कि बेटा चिंता मत करो, ये जो दूध है तुम मुझे पिया दो। बोले डोम बोला कि बाबा आप दूध पी लोगे तो क्या महादेव पर चढ़ जाएगा मेरा दूध? बोले हाँ, अगर मुझे पिला दोगे, मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगा, अगर दूध पिला दोगे मेरी भूख मिट जाएगी तो महादेव तुम्हारा पूजा सत्कार कर लेंगे। बोला ठीक है। अब क्या किया, वो डोम दूध जो था वो साधु को पिला दिया, यानी महादेव को पिला दिया। अब वो पी लिए, पीने के बाद अब वो फिर लगा डोम कहने कि महादेव फिर भी हमके साधु बाबा फिर भी मैं दर्शन करना चाहता हूँ महादेव के, एक बार जाके मैं उनका गोड़ लगाना चाहता हूँ। तो महादेव सोचे, साधु सोचे कि बताओ अब कैसे मैं इसको अंदर भेजूं। फिर क्या किए, जो पंडित था पुजारी अंदर मंदिर में, उसका लोटिया पीछे से खींच लिए, साधु ने खींच के और उसको थमा दिए। बोले ऐसा करो कि अगर तुम्हें मंदिर में जाना है तो तुम लोटिया के ले लो और अंदर चले जाओ, अगर पंडित मना करेगा तो उससे बोल देना कि पंडित जी आपका लोटिया लौटाने आया हूँ। जब इतना बात बोलोगे तो वो अंदर जरूर जाने देगा। बोला ठीक है, डोम बोला ठीक है बाबा। जब वो इतना बात बोले तो बाबा तो वहां से चले गए। अब डोम क्या हुआ कि अंदर जाने लगा, फिर पुजारी रोक रहा है, बोला नहीं नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते हो। डोम बोला कि भाई बाबा ये आपकी लोटिया जो था ना, जिससे आप जल चढ़ाते हैं पूजा करते हैं महादेव को, तो बाहर ही था और देखिए वही लोटिया देने मैं आ रहा हूँ, आप गेट खोल दीजिए, आपको लोटिया दे के मैं चला आऊंगा। फिर वो दरवाजा पंडित खुलवाए और वो जो डोम था वो अंदर घुस गया। जब अंदर गया तो पुजारी कह रहे हैं तुम एक बार और आए थे ना, आ रहे थे तो मैं मना किया। बोला हाँ आ रहा था मैं महादेव के 1 लोटा दूध चढ़ाने, लेकिन आपने आने नहीं दिया, गेट ही नहीं खोला। तो बोला पंडित बोला कि बोला फिर वो जो था डोम बोला कि अभी जो आया हूँ आपको लोटिया देने आया हूँ, क्योंकि बाहर था कोई उठा ले जाता इसलिए देने के लिए आया हूँ। तो वो पंडित बोले कि ये दूध क्या किया तुम, पी गया क्या? बोला पिया नहीं हूँ, एक साधु आए थे मैंने उनको पिला दिया, और वो दूध पी लिए और पी के चले गए। तब पंडित सोचा कि ये तो महादेव थे, सावन महीना में महादेव परीक्षा लेने का आते हैं, घूमते हैं भक्तों के। हमने बहुत बड़ा पाप कर लिया कि इसको अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि इसके अंदर सच्चे मन से महादेव के लिए भक्ति था, इसके दिल में श्रद्धा था, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। फिर वो क्या किए, जो पंडित थे वो जो डोम था जात के उसके पैर पर गिर गए, बोले भाई मुझे क्षमा कर दो,
तुम एक डोम होके, नीच जाति होके, तुम तो महादेव का दर्शन पा गए। तुम्हारे सामने महादेव खड़े हो गए। तुम्हारा दूध शिवलिंग पर नहीं चढ़ पाए, लेकिन महादेव खुद पी के चले गए अपने तुम्हारे सामने। लेकिन हम अभागा, इतना दिन से पूजा पाठ महादेव का कर रहा हूँ, मंदिर में रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आज तक मैं महादेव का दर्शन नहीं पाया। तो सबसे बड़ा अभागा मूर्ख तो मैं हूँ कि मेरे को भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ महादेव का। तुम्हें तो दर्शन हो गया, तो सबसे बड़ा किस्मत वाला भाग्यशाली तो तुम हो। तो गुरु भाई गुरु बहना, उस पंडित को समझ में आ गया, उसकी गलती के एहसास हो गया और वो अपनी गलती के माफी मांग लिया उस डोम से। तो गुरु भाई गुरु बहना, अगर ऐसी गलतियां किसी मंदिर में किसी जगह हो रही हैं और आप हम कर रहे हैं, तो इस गलती के हमको सुधारना चाहिए। भगवान का दरबार सबके लिए खुला होता है। भगवान जाति पाति नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि कौन भक्त हमारा सच्चा है, कौन दिल से मुझे चाहता है, दिल से मानता है, उसी का वो सुनते हैं। कोई भी जाति हो, वो जाति देख के नहीं भक्त बनाते हैं अपना, वो दिल से बनाते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहना, आगे से ध्यान रखिएगा। आप और हम कहीं भी जाते हैं, मंदिर हो, कहीं भी हो, मस्जिद हो, जाति पाति के भूल के हमको एक इंसान एकजुट बन के रहना है, ना कि जाति पाति में जिंदगी बर्बाद करना है। महादेव का कथा यही समाप्त होता है। जय शिव गुरु महादेव मैया पार्वती।